Hello student, this is your fourth video related to your chapter Fundamental Unit of Life, that means cell. हम लास्ट थर्ड वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन किया था, उसमें एक टॉपिक आपका रह गया था द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन करेंगे, देन हम न्यू टॉपिक जो है सेल वॉल का स्टार्ट करेंगे. फंक्शन क्या है सेल वॉल का, स्ट्रक्चर कैसा है सेल वॉल का. ओके, नाउ फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेफिनेट शेप जो है वो सेल को प्रोवाइड करती है. जो शेप जो होती है सेल की वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल. जो अंदर का जो पार्ट होता है सेल का उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर के एनवायरनमेंट से. तो इट मीन क्या है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल. थर्ड क्या है, ये क्या करती है, रेगुलेट करती है एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा, ये सारे के सारे फंक्शन कौन रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है. डैट मीन शेप डिसाइड करती है, इंटरनल कंटेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द एंट्री एंड द एग्जिस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये आपके मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. नाउ अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, सेल वॉल. देखो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की थी. आउटर जो कवरिंग होती है प्लांट की वो सेल वॉल होती है. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द सेल वॉल. ये प्लांट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है. इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, किसमें, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. सेल वॉल जो होती है वो रिजिड हार्ड होती है, थिक मोटी होती है, पोर्स छोटे छोटे पोर्स उसके ऊपर होते हैं, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. सेल मेम्ब्रेन हमारा लिविंग था, लेकिन सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है. जो सेल वॉल है वो मेनली आपकी सेलुलोज से बनी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज नहीं होते उसमें हेमी सेलुलोज होता है, क्यूटिन होता है, पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है. ये जो है इनसे भी क्या होता है, सेल वॉल आपकी बनी हुई है. तो सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल, बट एडिशन टू द सेलुलोज हेमी सेलुलोज, क्यूटिन, पैक्टिन, लिग्निन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल. कि सेल वॉल के साथ साथ हेमी सेलुलोज, क्यूटिन, पैक्टिन, लिग्निन भी क्या होते हैं आपके सेल वॉल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट सेल वॉल इज अ मल्टीलेयर एंड द कंसिस्ट ऑफ द अप टू द 3 सेक्शन. कि सेल वॉल जो है उसमें 3 मेन सेक्शन होते हैं. वो 3 मेन सेक्शन कौन से है, डैट मीन उसमें 3 लेयर होती है. मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. ये 3 मेन लेयर होती है, जिसमें से मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में बहुत सारे सेल वॉल में प्रेजेंट होती है. लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल हो सकता है कि भाई आपकी किसी प्लांट में क्या हो, एब्सेंट हो. देखो द 3 लेयर आर द आइडेंटिफाई एज, जो 3 लेयर है वो है मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. While all the plant cell have the middle lamella and the primary cell wall, सारे के सारे जो प्लांट होते हैं उनमें मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल तो होता ही होता है. Not all have the secondary wall, लेकिन सभी के सभी कुछ प्लांट ऐसे भी है भाई जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट ना हो. अब हम मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, दैट मीन सेल वॉल का स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किस किस से बनी हुई है, इनका मेन काम क्या है, अब वो हम स्टडी करेंगे. नाउ अब आपको ये मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल करने से पहले आप एक बार ये स्ट्रक्चर देखो कि प्लांट सेल वॉल का ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. इसमें जो ये ऊपर लेयर है, देखो 3 लेयर आपको नजर आ रही है, ये ऊपर वाली लेयर, ये मिडल वाली लेयर एंड ये लास्ट वाली लेयर. नाउ जो ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या है, मिडल लैमेला है. जो बीच वाली लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, और जो नीचे वाली है वो क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ
अभी आपको इसमें कुछ न्यू वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि भाई सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिन भी होता है, हेमी सेलुलोज भी होते हैं। तो आप इस फिगर में वो देख सकते हो कि भाई पैक्टिन कहाँ है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल कहाँ पर है, हेमी सेलुलोज कहाँ पर है, सॉल्युबल प्रोटीन क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो देखो। मिडल लैमेला अपर है, बीच में आपका प्राइमरी सेल वॉल है और नीचे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में आपका ये जो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। नाउ जो अब हम फर्स्ट करेंगे मिडल लैमेला। ये एक आउटर सेल लेयर होती है, सेल वॉल लेयर होती है, जिसमें पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिसमें पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैक्टिन्स बोलते हैं। जैसे आपने अभी इसे स्ट्रक्चर में किया था, डैट मीन ये पैक्टिन का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। नाउ मिडल जो लैमेला होता है, मिडल लैमेला आउटर सेल वॉल का पार्ट होता है, डैट मीन आउटर पार्ट जो होगा सेल वॉल का वो मिडल लैमेला होगा, जिसमें पॉलीसेक्राइड होंगे, जिसको हम पैक्टिन के नाम से जानते हैं। पैक्टिन क्या करते हैं, इन द सेल एडहेशन बाय द हेल्पिंग द सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल टू बाइंड टू ईच अदर। डैट मीन एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या रहे, बनी रहे, इसलिए वो एडहेशन क्या करती है, चिपचिपा पदार्थ मतलब एक काम करती है, उनको जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। ये जो पॉलीसेक्राइड है जिसको हम पैक्टिन बोलते हैं, ये नियर अबाउट डैट मीन सेल को क्या करती है, उनको बाइंड डैट मीन बांध कर क्या है वो रखती है। सेकेंड क्या है आपका प्राइमरी सेल वॉल। It is the layer is a formed between the middle lamella and the plasma membrane। ये जो लेयर है आपके प्राइमरी सेल वॉल की, ये मिडल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। It is the primary composed of the cellulose microfibrils। That mean ये किससे बनी हुई है, आपके सेलुलोज से बनी हुई है, जिसके अंदर एक जेल लाइक मैट्रिक्स होती है, जिसको हम हेमी सेलुलोज बोलते हैं। हेमी सेलुलोज और सेलुलोज में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो आपके हेमी सेलुलोज है उसमें स्मॉलर ब्रांच होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब हेमी सेलुलोज में तो क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्मॉलर ब्रांच होती है कार्बोहाइड्रेट की, जो मोनोसेक्राइड से हेल्ड है। फिर उसके बाद आपकी जो सेलुलोज है वो एक लॉन्ग और अनब्रांच्ड है, और जो आपकी हेल्ड है हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, और उसमें ग्लूकोज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका जो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये मिडल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है। इसमें एक आपका जेल लाइक मैट्रिक्स होती है हेमी सेलुलोज फाइबर्स की और पैक्टिन पॉलीसेक्राइड की। प्राइमरी जो सेल वॉल है ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, नीड टू अलाउ द सेल ग्रोथ। डैट मीन ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है किसको, सेल वॉल को, जिससे सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। नाउ फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है, दिस लेयर इज अ फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने स्टार्टिंग में ही किया था, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल में सिर्फ दो ही क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, एक आपका मिडल लैमेला होता है, सेकंड प्राइमरी सेल वॉल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, आपका सेकेंडरी सेल वॉल भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो वो सेकेंडरी सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी, आपकी प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर और डेवलप्ड हो जाती है, जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। अगर एक बार प्राइमरी सेल अपने स्टॉप द डिवाइडिंग, दैट मीन ग्रोइंग और डिवीजन स्टॉप कर देती है, इट में थिक टू फॉर्म ए सेकेंडरी सेल वॉल। जब आपकी प्राइमरी सेल वॉल क्या करती है, ग्रोइंग करना और डिवीजन करना स्टॉप कर देती है, तो वो सेकेंडरी सेल वॉल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये रिजिड डैट मीन हार्ड लेयर होती है जो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। इन एडिशन टू द सेलुलोज एंड द हेमी सेलुलोज, कुछ आपके जो सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और लिग्निन क्या होता है, लिग्निन आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होता है। लिग्निन आपका क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। लिग्निन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल को, और ये हेल्प भी करती है दैट मीन वाटर कंडक्टिविटी इन द प्लांट वेस्कुलर टिश्यू, दैट मीन जाइलम और फिलोयम जो है, जाइलम के पानी तक पहुंचाने में क्या करती है, ये हेल्प जो है वो करती है। देखो हमने 3 सेक्शन पढ़े हैं। पहले हमने मिडल लैमेला किया है जो आपका आउटर लेयर होती है, फिर हमने प्राइमरी सेल वॉल किया है जो आपका मिडल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है, और थर्ड हमने सेकेंडरी सेल वॉल किया है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपकी प्राइमरी सेल वॉल और किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जब आपकी प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाती है, दैट मीन मैच्योर हो जाती है, स्टॉप कर देती है डिवीजन, वो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल आपकी रिजिड होती है, ये सेल वॉल को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और मेनली आपकी ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के साथ साथ ये इसमें एक लिग्निन भी होता है। लिग्निन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है नाउ फिर उसके बाद कुछ मेन पॉइंट भी है। सेल वॉल कंपोजिशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। अब सेल वॉल की जो कंपोजिशन है ये डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि प्लांट में जो सेल वॉल है वो कंपोज्ड किस लिए है, ताकि मेनली ऑफ द स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर सेलुलोज, डैट मीन आपकी जो मेनली जो प्लांट में होती है वो आपकी सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट से फाइबर से बनी हुई है। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो मेनली किस से बनी हुई है, शुगर और अमाइनो एसिड पॉलीमर से बनी हुई है, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। लेकिन आपकी जो फंगल होता है उसमें जो सेल वॉल होता है वो आपकी किटिन से बनी हुई है, या फिर ग्लाइकन से बनी हुई है, या फिर प्रोटीन, मतलब ये तीनों चीज़ों से आपके मिलके बनी हुई है। तो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है ऑर्गेनिज्म में वो अलग अलग है। प्लांट में आपका कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज से बनी हुई है, बैक्टीरिया में आपकी शुगर अमाइनो एसिड पॉलीमर जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं उससे बनी हुई है, और आपकी फंगल में आपकी किटिन ग्लाइकन और प्रोटीन से जो है ये बनी हुई है। नाउ फिर उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड, सेल वॉल से रिलेटेड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन होता है, यही डिसाइड करता है प्लांट सेल की शेप को। ये प्रिवेंट करता है ड्राइंग अप ऑफ द सेल, कि भाई सेल में वाटर की डेफिशिएंसी ना हो जाए, इसलिए यही जो ये फंक्शन जो है ये सेल वॉल परफॉर्म करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से, स्टिमुली से। इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये भी देखता है कि भाई कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना है, कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा। इट डाइज नॉट अलाउ टू मच ऑफ द वाटर टू कम इन एंड इट डज नॉट अलाउ द टू मच ऑफ द वाटर टू कम इन। ये अलाउ नहीं करता कि बहुत ज़्यादा वाटर सेल के अंदर आ जाए। इन दिस वे ये प्रिवेंट करता है साइटोप्लाज्म को फॉर बीइंग टू डाइल्यूटेड, दैट मीन कि ज़्यादा डाइल्यूशन ना हो जाए, ज़्यादा पानी ना हो जाए साइटोप्लाज्म में, दैट मीन डाइल्यूटेड ना हो जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को भी सेल के अंदर अलाउ नहीं करता, क्योंकि आपने ऊपर किया था कि भाई जो सेकेंडरी सेल वॉल है जो आपकी उसमें क्या था, वो वेस्कुलर बंडल के साथ क्या थी, अटैच थी, जिससे वाटर के फ्लो को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।